प्यारे बच्चों नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बीएससी बीएड फर्स्ट का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कल, अब उसको आगे बढ़ाते हैं। कुछ क्वेश्चन किए थे हमने 2 और आगे हम क्वेश्चन करते हैं। चैप्टर का नाम था हमारे पास आंशिक अवकलन, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो उसमें 2 क्वेश्चन किए थे, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई फंक्शन है u और log ऑफ y साइन x प्लस में x साइन y, देन वेरीफाई करना है भाई क्या, कर्ली स्क्वायर u कर्ली x कर्ली y और कर्ली स्क्वायर u कर्ली y कर्ली x, ठीक है। क्रम भी नहीं करना है इसको, ठीक है, यानी पार्शियल डेरिवेटिव तो निकालने ही है सेकंड ऑर्डर के, और उसको साथ को क्रम भी करना है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कर्ली स्क्वायर u कर्ली x कर्ली y मीन्स कर्ली y कर्ली x कर्ली u अपॉन में कर्ली y, यानी पहले हम ये निकालते हैं, ठीक है, अंदर वाला ये निकालेंगे, फिर उसका हम x के सापेक्ष में करेंगे, ठीक है। तो नाउ अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि u इज इक्वल टू लॉग, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है अभी, ठीक है, वैसे ही मतलब, तो इसको थोड़ा सा इजी कर सकते हैं क्योंकि लॉग का डेरिवेटिव करेंगे तो नीचे बटे में आएगा, फिर उसका ऊपर डेरिवेटिव करेंगे, थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, इस फंक्शन को लॉग को इधर ले आते हैं, तो लॉग को इधर लेके आएंगे तो e की u हो जाएगा, ठीक है। तो e की u इज इक्वल टू y साइन x प्लस में x साइन y, ठीक है, मिल जाएगा, ये आराम से मिल जाएगा। देखेंगे फिर e की u का डेरिवेटिव करेंगे तो फिर वो उसको फिर लास्ट में नीचे ले जाएंगे, ठीक है। नाउ अब इसका क्या करना है, कर्ली u बाई कर्ली y, y के सापेक्ष में, तो कर्ली y के सापेक्ष में e का पहले e का करेंगे तो e की u ही रहेगा, u का करेंगे कर्ली u अपॉन में कर्ली y, ठीक है, बस इतना ही होगा। अब इसका करेंगे तो साइन x तो कांस्टेंट रहेगा, y का 1 हो जाएगा, तो साइन x और x एज इट इज रहेगा और साइन का हो जाएगा cos y, ठीक है, बात समझ में आई है। अब हम इसको क्या काम करेंगे, अगेन एक बार और कर देते हैं। अब इसका x के सापेक्ष में करना है, दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में कर देंगे, या तो e की u को आप इधर ले जा सकते हो, e की u को इधर ले जा सकते हो, और e की u का हम जैसे बार बार में करेंगे तो इसका यही आता रहेगा, ठीक है। इसको ओमिट भी कर सकते हैं अपन, तो चलो कोई बात नहीं। अब इसका x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में विद रिस्पेक्ट टू x, तो e की u एज इट इज, इसका करेंगे तो कर्ली स्क्वायर u कर्ली x कर्ली y प्लस में, अब ये कर्ली u अपॉन में कर्ली y एज इट इज, और e की u का e की u और कर्ली u अपॉन में कर्ली x, ठीक है, x के सापेक्ष में कर रहे हैं। चलो इज इक्वल टू किसके, x के सापेक्ष में cos ऑफ x, x के सापेक्ष में करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और cos y, ठीक है भी, बस हमें मैटर तो ये चाहिए, ठीक है। और e की u इसमें भी है, कॉमन भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पर कर्ली u अपॉन में कर्ली y आया है, कर्ली u अपॉन में कर्ली x भी आया है, तो इनकी वैल्यू हम देखेंगे बाद में बराबर आएगा कि नहीं आएगा, हमें ये चाहिए मैटर, ओनली ये मैटर, ठीक है। तो बाकी को हम उधर भी ले जा सकते हैं और इसमें कर्ली u कॉमन भी निकाल सकते हैं। चलो अब हम करते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड, कंप्लीट हुई तो है किंतु ये चाहिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में, तो बाकी को हम उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो e की u कॉमन निकालो तो निकालो, बाकी नीचे भी ले जा सकते हो, ठीक है। देखते हैं, e की u कॉमन निकाल दिया, कर्ली स्क्वायर u कर्ली x कर्ली y और प्लस में कर्ली u अपॉन में कर्ली x कर्ली u अपॉन में कर्ली y और इज इक्वल टू cos x और cos y, ठीक है भी, इसको आप नीचे ले जा सकते हैं, सॉरी इसको e की u को यहाँ पे ले आया और अब इसको इधर ले जाएंगे माइनस में, ठीक है, माइनस में
कर्ली यू अपॉन में कर्ली एक्स, कर्ली यू अपॉन में कर्ली वाई। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये बनी है। अब हम ये राइट हैंड साइड निकालेंगे, ये निकालेंगे। हमने तो ये वेरीफाई करना है सिर्फ ओनली। ठीक है, तो देखते हैं। और इसको हम, इस आंसर को हम सिंपल भी लिख सकते हैं इसकी फॉर्म में, कर्ली ओपन, इसको इधर लेके चले जाओ, कर्ली ओपन में कर्ली वाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार एक बार और करेंगे तो कर्ली ओपन में कर्ली एक्स की वैल्यू भी निकालेंगे। तो यानी ये सिंपल साइन कोस ट्रिग्नोम एक्स वाई में ला सकते हैं हम। ठीक है, हमें तो वेरीफाई करना है कि भी ये इक्वल है क्या। अब हमें क्या करेंगे, पहले किसके रिस्पेक्ट में किया था, वाई के। अब पहले सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। नाउ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसको, क्वेश्चन को, इसी को, इसको कर्ली यू अपॉन में कर्ली एक्स। तो इसको फिर करने के लिए हमें पता ही है, क्वेश्चन तो ये है हमारे पास। तो ई की यू कर्ली यू अपॉन में कर्ली एक्स, एक्स के सापेक्ष में करेंगे, वाई कांस्टेंट हो जाएगा, साइन का कोस आ जाएगा, प्लस में एक्स के सापेक्ष में 1 हो जाएगा और साइन वाई। ठीक है, अब हम इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे एक बार। ठीक है, तो e की u एज इट इज, इसका करेंगे कर्ली स्क्वायर u कर्ली x कर्ली y। सॉरी, पहले आप y आगे लिखेंगे, कर्ली x, x के सापेक्ष में तो कर चुके हैं, प्लस में अब ये कर्ली u अपॉन में कर्ली x एज इट इज, और e की u कर्ली u अपॉन में कर्ली x इज इक्वल टू x के सापेक्ष में क्या था, तो अब ये y के सापेक्ष में कर रहे हैं हम। ये पहले हमने x के रिस्पेक्ट में किया था ना क्या, अभी गलती कर रहे हैं हम। e की u एज इट इज, कर्ली यू ओपन में कर्ली x, प्लस में कुछ और आना था, वो फिर गलती कर दी हमने, पहले डेरिवेटिव में ही गलती कर दी। e की u x के रिस्पेक्ट में, सबसे पहले e की u कर्ली यू ओपन में कर्ली x, प्लस में अब क्या करेंगे, अच्छा ठीक है, अभी फिर तो ठीक किया था मैंने। और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का एज इट इज कांस्टेंट और cos y। ठीक है, और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा साइन y। ये तो ठीक था। अभी अगेन विद रिस्पेक्ट टू y, y के सापेक्ष में करेंगे, u इंटू वी फॉर्म, ई लगाएंगे, e की u एज इट इज कर्ली स्क्वायर u कर्ली y कर्ली x के, प्लस में अब ये कर्ली u अपॉन में कर्ली x एज इट इज, और e की u का e की u कर्ली u अपॉन में कर्ली y, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, नहीं u इंटू वी फॉर्म हो जाएगा। अभी गलती कर रहे हैं क्या, ये x था, e की u, ठीक है, और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos x था भी ये। ठीक है, बार बार में गलती हो रही है। y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा और cos x, और ये कितना हो जाएगा साइन का, फिर cos x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में cos y, cos y। ठीक है, वैसे तो देख एक काम और कर सकते हैं कि ये निकालने की जरूरत नहीं थी हमें, भाई इसको इधर लेके चला गया, ये जरूरत नहीं थी, यहां तक ही काम चला लेते। ठीक है, कोई कैंसिल वैंसिल कर लेते हम, और चलो जो भी है अब तो कर लिया फिर। तो यही काम अपना यहाँ पर करेंगे, कर्ली स्क्वायर यू कर्ली वाई कर्ली एक्स, और इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कोस एक्स कोस वाई, ई की यू नीचे, और फिर उसके बाद में ई की यू, ये उधर माइनस का चला जाएगा, कर्ली यू अपॉन में कर्ली एक्स कर्ली यू अपॉन में कर्ली वाई। ठीक है भाई, अब यहां पर देखिएगा, इसकी राइट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दिस मीन्स लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं आप। वहां पर एक मेथड और भी कर सकते थे, बट वो क्या है कि कंफ्यूजिंग हो जाता है, कि इस फंक्शन को हम छोड़ भी सकते थे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यही मैटर आता रहेगा बार बार में। तो चलो जो भी है हमने प्रोसेस से किया है, और कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी, ये 4-5 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट चलेंगे और बार बार में जो रिपीट होते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की पावर माइनस में 1 में 2 है। प्रूव करना है। नंबर 1 एक्स कर ली यू अपॉन में कर ली एक्स, वाई कर ली यू अपॉन में कर ली वाई, जेड कर ली यू अपॉन में जेड इज इक्वल टू माइनस में यू को सिद्ध करना है। नंबर बी क्या है, कर ली स्क्वायर यू कर ली एक्स स्क्वायर कर ली स्क्वायर यू कर ली वाई स्क्वायर कर ली स्क्वायर यू कर ली जेड स्क्वायर और क्या सिद्ध करना है, इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले पहला पार्ट करते हैं अब सॉल्यूशन में। नंबर ए पार्ट ये निकालेंगे, तो यानी हमें ये निकालना पड़ेगा सबसे पहले। अच्छा एक बात है, ये एक्स के सापेक्ष में करेंगे, ठीक है, तो हमें पता है जो एक्स के सापेक्ष में हम इसका डेरिवेटिव करेंगे वैसा ही वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो वो क्योंकि ये फलन सममित है। सममित क्या होता है कि जो टर्म एक्स की है वैसे ही टर्म वाई की है वैसे ही टर्म जेड की है, ठीक है, तो वो सममित फलन होता है। तो वो सममित फलन होता है, तो जो एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेंगे तो वाई के रिस्पेक्ट में करते वक्त हम जो एक्स के रिस्पेक्ट में किया था उसी को हम ध्यान में रखेंगे, जहां पर एक्स है वहां पर वाई पुट कर देंगे। ठीक है, तो बस इतना ही फर्क होगा। चलो, तो कर ली यू अपॉन में कर ली एक्स क्या होगा, पहले पावर का करेंगे तो माइनस में 1/2 आगे और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर और इसमें से एक कम कर देंगे तो माइनस में 3/2। अब इसका अंदर वाले का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते वक्त ये और ये कांस्टेंट है तो 2x ओनली। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर और एक्स, ठीक है भी, और माइनस में 3/2 ये आ गया भी, कर ली यू अपॉन में कर लिया एक्स। तो हमें एक्स भी चाहिए, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो x कर ली u अपॉन में कर ली x इज इक्वल टू माइनस में ये x आगे लिख देंगे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पावर माइनस में 3/2। ठीक है, और इसी प्रकार सिमिलरली अब हमें y का नहीं निकालेंगे, y क्योंकि ये फलन सममित था, जैसा x है वैसा y है वैसा ही z है, तो सभी के चिन्ह सेम है, तो यानी जो डेरिवेटिव हम x के रिस्पेक्ट में किया था वैसा ही y के रिस्पेक्ट में आएगा, जहां पर x दिखाई दे रहा वहां पर y आ जाएगा, बस इतना ही फर्क होगा। तो इसी प्रकार सममिति से, इसी प्रकार सममिति से क्या y कर ली u अपॉन में कर ली y क्या हो जाएगा, माइनस में वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये तो सभी का कॉमन पार्ट है, सब में आना है, माइनस में 3/2 और तथा z कर ली यू अपॉन में कर ली z इज इक्वल टू माइनस में जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 3/2। ठीक है, अब इनको ऐड कर देंगे तीनों को, इन तीनों को लेफ्ट हैंड को ऐड करेंगे, तो एडिंग 1 2 एंड 3, ये 1 है ये 2 है ये 3 है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो कंप्लीट होगी। x कर ली u अपॉन में कर ली x, y कर ली u अपॉन में कर ली z y और z कर ली u अपॉन में कर ली z इज इक्वल टू, राइट साइड में जोड़ेंगे तो ये कॉमन पार्ट है सभी के अंदर, तो आगे कॉमन निकाल देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की 3/2 और अंदर क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर, माइनस कॉमन निकाल देंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है भी, अब इसको मिला देंगे, इसकी पावर 1 है क्योंकि हम इस पावर के अंदर और ये रकम 1 ही है। ठीक है, तो इसकी पावर 1 है, 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 1/2। ठीक है, इसको इसी में ऐड कर देंगे तो माइनस, तो यानी माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की पावर माइनस में 1/2। ठीक है, और ये है क्या, ये तो u था तो इसकी जगह u रख देनी, तो माइनस में u, और यही हमें सिद्ध करना था, माइनस u सिद्ध करना था। अब हम निकालेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कहता है, यानी सेकंड डेरिवेटिव निकालना। एक डेरिवेटिव निकाल चुके हैं ना, इसका एक डेरिवेटिव निकाल चुके हैं तो इसी को ही हम देखेंगे। अगेन इसका x के रिस्पेक्ट में स्टार एक दोस्त को, कोई बात नहीं, अगेन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ स्टार,
देखते हैं। तो कर्ली स्क्वायर यू, कर्ली स्क्वायर यू, कर्ली एक्स स्क्वायर यू इंटू वी फॉर्म, यू इंटू वी फॉर्म, यानी एक ये यू होगा ये वी होगा। तो ये एज इट इज रख देंगे, ठीक है। इसको एक्स को आगे लिख सकते हो आप, एक मिनट के। तो माइनस में एक्स एज इट इज, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 3/2, 3/2 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की पावर माइनस में 3/2, एक और घटा देंगे तो माइनस के 5/2, ठीक है। और फिर अंदर वाले का करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में 2x, ठीक है। y का करेंगे, z का करेंगे 0, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है, प्लस में। अब ये एज इट इज, ये एज इट इज में ये माइनस बाहर रखो, ये एज इट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर माइनस में 3/2 और x का करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, इसी को एक को ही सोल्व कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। और देखते हैं क्या बनता है ये, एक को सोल्व करेंगे अपना, सॉरी हाँ, करो मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो। ये माइनस है और हमें पता है ये मैटर पहले वाली टर्म है वो माइनस की है तो ये प्लस की हो जाएगी, ठीक है। और 2 से 2 कैंसिल होगा, एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा, बात समझे भाई, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस का 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर माइनस में 5/2। और यहां पर देखिएगा फिर ये माइनस हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर माइनस में 3/2, ठीक है। इतनी इतनी बात समझ में आई। 3x स्क्वायर ये है और माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, चलो ठीक है। तो बस निकल गया, और क्या है, इसी प्रकार सममिति है, इसी प्रकार, इसी प्रकार y तथा z के सापेक्ष में, तो कर्ली स्क्वायर u कर्ली वाई स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, तो यानी इसको देखो 3y² हो जाएगा, ये तो सब में सेम है, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की माइनस में 5/2 माइनस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर माइनस में 3/2, ठीक है, तथा कर्ली स्क्वायर u कर्ली जेड स्क्वायर माइनस 3z² एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस में 5/2 माइनस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की माइनस में 3/2। अब हमारा काम क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर देंगे, तो एडिंग, तो कर्ली स्क्वायर यू कर्ली एक्स स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू कर्ली वाई स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू कर्ली जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड देखो क्या बनेगी, हमें पता है ये 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 इनमें से ये कॉमन आ रहा है अभी, ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 3 तक पहुंच गए थे, 4 5 6 को ऐड किया है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ये कर दिया, राइट हैंड साइड देखेंगे तो इसमें से ये सभी में कॉमन है, तो कॉमन निकाल देंगे, और 3 भी कॉमन है, 3 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की पावर माइनस में 5/2 कॉमन लिख लिया, ठीक है भी। और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बच जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर बचेगा, इसमें से माइनस कॉमन सभी में है तो माइनस का, और ये तीनों ही चीज सेम है, ठीक है, तीनों ही चीज सेम है, तो 3 पर तो माइनस का 3 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की पावर माइनस में 3/2, ठीक है। इसको इसके अंदर मिला लेंगे, इसके अंदर मिलाएंगे तो ये यानी 5 में से एक और ऐड कर दे, 5/2 माइनस में से एक ऐड कर दें तो माइनस का 3/2, माइनस का 3/2 3 और माइनस की 3/2 और ये माइनस का है तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये तो 3x² वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की पावर माइनस में 3/2 और माइनस में 3x² वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस के, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, दिस मीन्स 0, और ये 0 हमने सिद्ध करना था, ठीक, देखिए।
पांचवा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत बार रिपीट होता है ये। u इज इक्वल टू ई की एक्स वाई और जेड है, प्रूव दैट कर्ली 3u एक्स वाई और जेड क्या आएगा, 1 प्लस में 3x वाई जेड प्लस में एक्स स्क्र वाई स्क्र और जेड स्क्र और इंटू में ई की एक्स वाई और जेड। ठीक है, कुछ नहीं है, इजी सा पोर्शन है, मतलब आराम से कर सकते हैं इसको सॉल्यूशन में। तो इसको लिखेंगे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड कर्ली की 3, इसको लिख सकता हूं कर्ली कर्ली एक्स कर्ली कर्ली वाई और कर्ली कर्ली जेड। ठीक है, ये चीज पोर्शन है। तो यानी पहले हमें पता है कि ये निकालेंगे पहले, फिर उसका y के रिस्पेक्ट में, फिर वो जो आएगा उसका x के रिस्पेक्ट में। नाउ कर्ली u अपॉन में कर्ली z। ठीक है, z के रिस्पेक्ट में करेंगे। लॉग भी ले सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लॉग भी ले सकते हो, बट ज्यादा इतने हार्ड भी नहीं है ये लॉग आ जाएगा, लॉग यू हो जाएगा, लॉग यू का करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हो, बाकी ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें से ये दो कांस्टेंट टर्म रहेगी। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये दो कांस्टेंट है, तो ये सिंपल ही है। ठीक है, तो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए की एक्स वाई जेड, तो ये न्यूमैरिक रहेगा। अब इसका करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो वाई जेड आ जाएगा, वाई जेड। बस इतना पोर्शन था। अब हम क्या करेंगे, इसका वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो कर्ली बाई कर्ली वाई कर्ली यू कर्ली जेड, यानी क्या बन जाएगा कर्ली स्क्वायर यू कर्ली वाई कर्ली जेड। तो y के रिस्पेक्ट में यानी करेंगे तो z तो कांस्टेंट है ही, बाहर निकाल दो, और इसमें भी y है इसमें y, ये u इंटू वी फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो थोड़ा मैं लिख दूंगा इसको, z e की x y और z इंटू में y। ठीक है, तो z तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज e की x y और z एज इट इज y का 1 हो जाएगा, लिखने जरूर प्लस में y एज इट इज, और इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की x y z और x z एक्स जेड। ठीक है, अब इसमें से e की एक्स वाई जेड कॉमन निकाल दो, e की एक्स वाई जेड कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा यहाँ पर z, और इसमें क्या एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस में देखो x और y और z स्क्वायर, एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो दो बार डेरिवेटिव हो गया, एक बार डेरिवेटिव और हम कर सकते हैं इसका x के सापेक्ष में। तो अगेन ये क्या निकला, कर्ली स्क्वायर यू कर्ली वाई और कर्ली जेड, अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो कर्ली वाई में कर्ली x कर्ली स्क्वायर यू कर्ली वाई कर्ली जेड तो u इंटू वी फॉर्म, क्योंकि इसमें भी z है, नहीं x, ये तो कांस्टेंट रह जाएगा वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये u इंटू वी फॉर्म, तो e की x y z एज इट इज, इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो कांस्टेंट है 0, और इसका करेंगे तो y z स्क्वायर देखो इसका 0 हो गया, और इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और y z स्क्वायर। ठीक है, प्लस में अब हमें इसको एज इट इज रखना है, z प्लस में x y z स्क्वायर, और इसका करना है अब x के रिस्पेक्ट में e की x y z और इंटू में y z। बस हो गया, डेरिवेटिव तो सब चीज होगी है। और ये क्या है, कर्ली 3u कर्ली x कर्ली y कर्ली z, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। इसमें भी e की x y z कॉमन है, इसमें भी e की x y z कॉमन है, e की x y z कॉमन है, यहाँ पर y z स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाई जेड स्क्वायर, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर जेड की 3। ठीक है भी, ये 2 हो जाएगा, और कुछ कमी रहेगी क्या इसमें, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी भाई। जेड के रिस्पेक्ट में एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हाँ गड़बड़ कर दी, इसकी जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e की एक्स वाई जेड
और एक्स वाई आना चाहिए था। बस ये गड़बड़ होगी भाई, ठीक है, क्योंकि हमारी आदत है सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करने की, बट हमने किया जेड के रिस्पेक्ट में। देखो क्या जेड के रिस्पेक्ट में करना था इसका, तो ई की एक्स वाई जेड का तो ये रहेगा, और यहाँ पर एक्स वाई आना चाहिए था, ठीक है, एक्स वाई तो ये गड़बड़ रहेगी फिर हमारे पास। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, और प्लस में ये लिखेंगे तो इसको अब हमें y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट रहेगा, x को बाहर निकाल देंगे, और यानी x ये की एक्स वाई इंटू में y। अब सही है, बस ये x वाला ये पोर्शन गलत हो गया था, x बाहर आ जाएगा, e की एक्स वाई जेड, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे 1, y एज इट इज e की एक्स वाई, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा x और z y के रिस्पेक्ट में, ये सही है। अब यहां पर x आएगा, बस यहां पर x आ जाएगा क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये तो कॉमन निकल गया दोनों में से, और x अंदर चला जाएगा, और ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड, ठीक है। अब ये 2 बार हो गया, अब अगेन 1 बार और करना है। अब थोड़ी सी हमने मिस्टेक जो की है उसको हम थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं, यही होगा शायद, एक्स एक्स फिर वाई, ठीक है, बस अब अगेन 1 बार और करना है। तो ये एज इट इज, ये की एक्स वाई जेड एज इट इज, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्स के, ये तो 1 हो जाएगा प्लस में, और ये 2x y और z, ठीक है, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x आ जाएगा, y z कांस्टेंट है, फिर ये एज इट इज x x प्लस में एक्स स्क्वायर वाई जेड, और इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e की एक्स वाई जेड और ये वाई जेड, ये फिर अगेन कॉमन e की एक्स वाई जेड कॉमन, यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस में 2x वाई जेड, और इसमें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है, बस ये हो गया, ये 3 हो गया, तो e की एक्स वाई जेड 1 प्लस में और 3x वाई और जेड, और प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में अभी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से काम आ रहा, क्योंकि हमारे जेड के सापेक्ष में हम करते नहीं, सबसे पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट में, बट यहाँ पर हमने जेड लिख दिया था वहां पर, तो वो एक्स आना चाहिए था, ठीक है, उसकी वजह से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। चलिए एक और है क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 है, u इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3x वाई और जेड, ठीक है, देन प्रूव दैट, प्रूव करना है कर्ली u अपॉन में कर्ली x, कर्ली u अपॉन में कर्ली y, कर्ली u अपॉन में कर्ली z, 3x प्लस में y प्लस में z, ये हमें प्रूव करना है अभी, ठीक है। चलो देखते हैं, तो क्वेश्चन से हमें पता लग रहा है कि भी इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे। पहले बात तो ये क्वेश्चन सममित है, जैसा x है वैसा y है वैसा ही z है, और यहाँ पर भी x y z सेम है, ठीक है, तो एक कर लेते हैं और उसके बाद में फिर हम देखते हैं, तो यानी सॉल्यूशन में करेंगे नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर कहता है y और z के सापेक्ष में करेंगे, तो वो कहता है कि सममित फंक्शन है, तो हमें निकालना नहीं है, इस x के रिस्पेक्ट में जो भी डेरिवेटिव निकाल चुके हैं उसी को देख के ही हम चेंजिंग कर देंगे, जहां पर x होगा वहां पर y पुट करेंगे, ठीक है। तो नाउ कर्ली u अपॉन में कर्ली x इज इक्वल टू लॉग का क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1 बाई में, और ये फंक्शन x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3x वाई और z, ठीक है। अब इसका हमें ऊपर जाके डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, तो इसका तो हो जाएगा 3x के, ये 0, ठीक है, कांस्टेंट है, और इसमें x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस में 3yz, ठीक है, आगे लिख दो 3x स्क्वायर माइनस में 3yz, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस में 3xy और z। अब यहां पर क्या है कि
अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें y के रिस्पेक्ट वाला नहीं करना, y के रिस्पेक्ट में हम नहीं करेंगे, इसी को देख के ही लिखेंगे क्योंकि फंक्शन सममित था। तो y सिमेट्री समिति से तो कर्ली u अपॉन में कर्ली y क्या रहेगा, जहां पर x है वहां पर y पुट कर देंगे, 3y² हो जाएगा। माइनस में हमें पता है कि इसमें x मौजूद नहीं है तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y मौजूद नहीं होगा और x मौजूद होगा, 3xz, और ये तो सभी में सेम में रहेगा तो x² y² z² माइनस में 3xy और z। इसी प्रकार कर्ली u अपॉन में कर्ली z, तो यहाँ पर z आ जाएगा 3z² माइनस में, अब हमें पता है कि z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर z मौजूद नहीं रहेगा और xy, तो माइनस में 3x और y, x² y² और z² माइनस में 3xy और z। इफ लेफ्ट हैंड एडिंग कर दो, ये कितना था, कर्ली u अपॉन में कर्ली x था, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 होगा, ये नंबर 3 होगा। एडिंग 1 2 एंड 3, तीनों को ऐड कर देंगे तो कर्ली u अपॉन में कर्ली x, कर्ली u अपॉन में कर्ली y, कर्ली u अपॉन में कर्ली z। तो ये राइट हैंड साइड देखें क्या बनती है। हमें पता है इनका डिनोमिनेटर है ना, हर है वो सभी का सेम है, कॉमन निकाल देंगे, ठीक है। और एलसीएम ले लेंगे, बात ये कहने का मतलब एलसीएम ले लेंगे तो यानी सभी के साथ नीचे सेम है तो यानी ऊपर वाले ऐड कर दो, ठीक है, और नीचे कॉमन ये सभी में एक बार लिख दो। तो अब ऊपर वाले ऐड करेंगे तो हमें पता है कि 3x², 3y², 3z², इनको इकट्ठा ऐड कर देंगे, 3 कॉमन निकाल देंगे तो यानी 3x² y² और z², ठीक है। उसके बाद में माइनस में 3yz, माइनस में 3xz, ये सेम नहीं है बट इसमें -3 सभी में कॉमन है तो माइनस का 3xy yz और zx ये है, और ओवर कितना था x² y² z² माइनस में 3xy और z, ठीक है। 3 फिर कॉमन निकाल दो तो ये कितना हो जाएगा x² y² z² माइनस में xy माइनस में yz माइनस में zx, ठीक है, और ये x² y² z² माइनस में 3xy और z, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन के अंदर प्रूव क्या करना, 3y में x प्लस में y प्लस में z। एक्चुअली में ये देखा जाए ये पोर्शन क्या है और ये पोर्शन क्या है, तो ये देखेंगे 3 और x² y², एक मिनट थोड़ी सी गलती मैं कर रहा हूं यहाँ पर, x³ है अभी, ठीक है, ये थोड़ी गलती होगी, y² और z² माइनस में 3 माइनस में xy yz और zx। ये है क्या वास्तव में, x प्लस में y प्लस में z की पावर क्यूब। नहीं तो इसको एक काम करते हैं, फार्मूला है हमारे पास एक, मैं फार्मूला बताता हूं वो क्या है, x प्लस में y प्लस में z की पावर 3, तो x² प्लस में y² क्यूब है, x³ y³ प्लस में z³ प्लस में 3xy प्लस में 2 रहेगा, हाँ, xy yz और zx, ठीक है भी। ये फार्मूला हमारे पास है, और इसको भी एक काम करो, चलो छोड़ दो, इसको भी रहने दो, इसको आप लिखोगे ये एक्चुअली में क्या है, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, एक्चुअली में ये क्या है, ये एक्चुअली में एक बार फार्मूला आया था, ये है x प्लस में y प्लस में z, और ये है x² y² z² माइनस में xy माइनस में yz और माइनस में zx। एक्चुअली में ये है भाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई हमें ज्यादा खोलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है फार्मूला, ये पोर्शन इसके बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पोर्शन तो फिर कैंसिल ही हो गया, और कैंसिल हो गया तो ये कितना होगा 3x प्लस में y प्लस में z। हमें उस फार्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ी, इस फार्मूले की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ये 10th क्लास का फार्मूला है, अभी फैक्टर वाला गुणनखंड वाला जो चैप्टर है उसका फार्मूला है, ठीक है। तो ये इसके बराबर होता है और ये इसे कैंसिल होगा, 3y में x प्लस में y प्लस में z, ठीक है भी। तो ये हमारा पोर्शन था। उसके बाद में क्वेश्चन तो काफी है, अब हम और नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लेंथी होती जा रही है, तो बस भाई इतना ही करेंगे, हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है भी।
तो थैंक यू।